तो बिल्कुल इनका ये जो एक्सपेक्टेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइड मैरिज हम जो है यहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे हिंदुस्तान की, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली एक तो डिपोर्ट किया जाएगा सीमा को, और सही। डिपोर्ट के साथ हो सकता है वो सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर एक्ट में कन्विक्ट हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक मर्तबा फिर सीमा को जी कि आप कन्विक्शन से बचें, बिल्कुल। आप हिंदुस्तान की जेलों में जलीलो ख्वार होने से बचें। बच्चे आपके साथ परेशान हो जाएंगे, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले आप बच्चों को सरेंडर करें पाकिस्तान के हाई कमीशन को, और आप रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं, और हम जो है पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये जो आपका भाई है, ये आपका भाई नहीं है। अगर आपका भाई होता तो आपको ये अच्छी कानूनी लीगल सलाह देता, लीगल मशवरा देता, कानून की अकॉर्डिंग मशवरा देता। ये आपको मशवरा नहीं देता है। ये बिल्कुल सही बात। अपनी सो कॉल्ड वकालत चमकाने के लिए, सो कॉल्ड नाम बनाने के लिए, ये आपका केस लेते हुए मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहता है। इसका और कोई काम नहीं है। ये सो कॉल्ड जो वकालत होती है उसको चमकाना चाहता है। देखिए, दो तरह की वकालत होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिव साइड इस बंदे की है ही नहीं। आप निर्भया केस उठाएं या दीगर और केसेस उठाएं जिसमें रेपिस्ट के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, मंशा फरोशों के केसेस हैं, ये हमेशा पॉजिटिव साइड नहीं रहा है, ये नेगेटिव साइड रहा है। तो ये अपनी नेगेटिव साइड बीइंग अ लॉयर मशहूर करना चाहता है सीमा हैदर के थ्रू। अब देखिए, जो हाई प्रोफाइल केस होता है ये उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं आपका वकील बनता हूं, फिर उनके साथ ताल्लुकात क्रिएट करता है, रिश्ते बनाता है, भाई बनाता है, बहन बनाता है। निर्भया केस में यहाँ पे मैं आपको माजरत, मैंने आपको रोका। वो बहन तो इसलिए बनाया कि आपने हमने हम सब ने मिलकर कहा कि क्या ड्रामा हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं राखी बिल्कुल ऐसे ही वो मजबूरन किया इन्होंने। अब देखिए ना, वो मजबूरन डेलिबरेटली किया, मजबूरन किया। अब देखिए, निर्भया केस में वो जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने एक मासूम का रेप किया, वो उसके बाद उसका कत्ल हुआ, मर गई। तो आप देखें, उनके रिश्तेदारों से भी इन्होंने रिश्ते बनाए, बिल्कुल। उनकी घर की औरतों से उन्होंने जो है ना राखियां बंधवाई। हमें उससे कोई एतराज नहीं, हम खवातीन की इज्जत करते हैं। लेकिन जो जेलों में रेपिस्ट थे, जी, उनको फांसी से, सजा से बचाना चाहता था, उनको भी भाई बनाया, बेटा बनाया। भाई डूब मरना चाहिए ऐसे बेटे बनाने वालों के लिए, जो बहू बेटियों की इज्जत पामाल करे, रोड रास्तों पर रेप करे। आप उनको भाई बनाओ और आप उनको घर की लाज उनको रखने के लिए अपनी सारी कोशिशें करें, तो इस पे तो डूब ही मरना चाहिए। अब दूसरा केस सीमा का आया। सीमा का भी ये बेसिकली वकील नहीं था। सीमा की बेल किसी और ने ग्रांट कराई, सीमा को रेस्क्यू किसी और वकील साहब ने कराई। वो उसने दावा भी आया, वो बार बार चीख रहा है कि एपी सिंह वकील नहीं था। किसी और के केस में ये जो है कूदा, किसी और के केस में जंप लगाया, फेम हासिल करने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए नेगेटिव साइड की, सीमा में हाथ डाला, बहन बनाया, और आगे सारी ड्रामेबाजी मीडिया पर, सिलेक्टेड मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अदर जो यूट्यूब और सोशल साइट्स की मीडिया, सिलेक्टेड मीडिया। अब तीसरा केस आया, जो भी परवान चढ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जो अंजू और फातिमा नसरुल्ला, ये केस जो है मीडिया में हाइप हुआ। ये भी उसके अंजू के पीछे लग गया, उसके पीछे लग गया, उसकी बैकबाइटेशन। अब ये चाहता है कि अंजू का जो शोहर है उसका मैं वकील बनूं, अंजू को जो है मैं ख्वार जलील करूं। अब चौथा केस आया, वो अफगानिस्तान बांग्लादेश वाली सोनिया अख्तर का केस। अब ये मीडिया हाइप मिली, अब सोनिया अख्तर का वकील बन गया। ये उसी केस में हाथ डालता है जिसमें मीडिया हाइप हो, जिसमें फेम हो, जिसमें पब्लिसिटी स्टंट हो, उसमें ये जंप मारता है। अब अगर हिंदुस्तान में रोशन अली अजीम हो, डॉक्टर शुजात हो, चाहे फिर हमारा कोई नेगेटिव एक्ट हो, चाहे हमारा कोई गलत कांड हो जिससे पूरे हिंदुस्तान की सोसाइटी को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि उस केस में अगर फेम होगा तो कसूरवार होते हुए भी रोशन अली अजीम का वकील, डॉक्टर शुजात का वकील ये बनने के लिए तैयार हो जाएगा, ये एपी सिंह साहब। क्योंकि ये जो है, इसको फेम चाहिए, पब्लिक स्टंट चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही इशू है। तो दैट्स व्हाई जो है ये इस केस में है। जी,
जी बिल्कुल। मैं अंकित को पहली बार मेरे ख्याल है हमारे चैनल पे हैं, और मोना आपको वेलकम करता हूँ। मुझे सिर्फ एक दो क्वेश्चन मैं रोशन भाई से कर लूँ, और उसके बाद अंकित आप काइंडली हमारे ऑडियंस, मेरे ख्याल है आप पहले दूसरे चैनल्स पे होते हैं, तो आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मेरा सिर्फ इससे रिलेटेड, जी अच्छा, अटॉर्नी है अंकित फ्रॉम इंडिया। वेरी वेलकम एंड आई रियली अप्रिशिएट अंकित, आपने टाइम निकाला कि रोशन भाई भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं गुलाम हैदर को और इस लीगल केस को। और आप भी जाहिर है इंडिया के आप एक लीगल फ्रेटर्निटी हैं। हमारा यहाँ पे जो मकसद है ये सब आपको ये गुलदस्ता सजाने का, वो ये है कि हम जो ह्यूमैनिटी की बेस पे जो सोल्यूशन निकल सकते हैं हम उनके हवाले से बात करें। एपी सिंह जी के लिए भी देखिए, हमारा वो लीगल फ्रेटर्निटी है, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अभी तक उनका जो वो आया है उस पे, अच्छा उनका राइट है, दैट्स ओके। लेकिन जिस तरीके से वो लेके चले हैं उस पे जाहिर है रोशन भाई का तो जाहिर है, क्योंकि ये तो हेड टू हेड है ना, तो वो करेंगे। हम भी मैं उनके उस हवाले से ये कहता हूं कि वो लीगल फ्रेटर्निटी के तौर पे वो ठीक है, वो कर रहे हैं जो भी करें, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात जी सर, काटूंगा यहाँ पर। जी प्लीज मैं प्लीज आपकी प्लीज। बात काटूंगा। देखिए, हम जी जो लीगल फ्रेटर्निटी होते हैं, हम इंटरनेशनल फैमिली हैं। चाहे हिंदुस्तान का वकील हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका हो, दुनिया का कहीं भी बिल्कुल हो, बिल्कुल हम एक लीगल फ्रेटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं। और हम जो है एक साथ दुख सुख में हमेशा साथ होते हैं। बिल्कुल। और जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे वकील हैं, हम सिर्फ अपनी फैमिली ही मानते हैं। लेकिन बिल्कुल। ये साहब जो है, हम्म इससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। हम्म नफरत का इजहार सरेआम करता हूँ। हम्म क्योंकि इसने, मैं एक बिलव्ड, मैं एक पैट्रियोट हूँ मेरे मुल्क से। मैं बिलव्ड, मैं मोहब्बत करता हूँ, हम्म पेट्रियोट हूँ। तो हम्म इसने, शख्स ने मेरे मुल्क के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बिल्कुल मेरे सर। बच्चों से लगवाए। हम्म क्योंकि हम जूरिस्प्रूडेंस जानते हैं, हम लॉ ऑफ हम्म मोरालिटी जानते हैं, लॉ ऑफ एथिक्स जानते हैं। हम्म हमने पता होता है कि किसी के मुल्क का जो कौमी तराना होता है उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, उसके झंडे की रिस्पेक्ट करनी होती है, उस ट्रू। मुल्क के नाम की रिस्पेक्ट करनी होती है, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी होती है। हमने हम्म हिंदुस्तान हम्म में किसी भी पाकिस्तान की शायरी ने न कभी झंडे के बारे में कुछ गलत कहा, न हम्म हिंदुस्तान के नाम के बारे में कभी गलत कहा, न ही हम्म हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाए। हम हिंदुस्तान की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपनी पर्सनल ग्रज, पर्सनल वेंडिटा निकालना चाहता था, या दैट्स वाई इसने ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। तो मैं इसको वकील नहीं समझता हूँ। हम्म जब मैं इसको वकील नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसने एबीसीडी जूरिस्प्रूडेंस की नहीं पढ़ी, लॉ ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा, लॉ ऑफ मोरालिटी नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं खुद लॉ का प्रोफेसर हूँ, गुज़िश्ता 16 सालों से मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। मैं लॉ की जूरिस्प्रूडेंस और जो मेथोडोलॉजी आती है टीचिंग की, मैं अच्छी हम्म तरह जानता हूँ, वाकिफ हूँ। हम्म इसलिए इस शख्स को मैं वकील नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं इसकी इज्जत नहीं करता हूँ। हम्म बाकी दुनिया के तमाम वकला, दुनिया हम्म की किसी भी कोने में वकील रहता, वो मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, सिर्फ एपी सिंह साहब को छोड़ के। हम्म अंकित अगर वकील है, मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मेरा छोटा भाई है। इसकी हम्म रेस्पेक्ट जो है हमारे लिए है, दुनिया के तमाम लायर्स की रेस्पेक्ट है। जी जो कानून नहीं जानता है, जो कानून की मान मर्यादा नहीं जानता है, उसके लिए रेस्पेक्ट नहीं है। जैसे हिंदुइज्म के जो पाक किताब है, गीता है, वेद है, रामायण है, उनकी इज्जत रेस्पेक्ट करना लाजमी है। जैसे मुसलमान के लिए कुरान पाक, हदीस की रेस्पेक्ट और इज्जत करना लाजमी है, इसी तरह हमें बीइंग अ वकील, हमें जूरिस्प्रूडेंस के जो बेसिक लेसन्स हैं, हमने उनकी रेस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। अदरवाइज वो तौहीन की जमरे में आ जाता है। इसलिए डॉक्टर बिल्कुल। साहब, मैं चाहूंगा कि आप उससे लास्ट सवाल कर लें, तो जी इंशाल्लाह फिर आप अपनी गुफ्तगू भी जारी रखिएगा। जी सर, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि अंकित का आपसे कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, अगर आप अलाउ करें। और वो मेरी स्टेटमेंट ये है कि जो भी आपने कहा है आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि आप इस केस के आप जो कहते हैं कि अथॉरिटी हैं इस केस में, गुलाम हैदर के आप अटॉर्नी हैं। गुलाम हैदर को भी पूरा हक बनता है कि वो एपी सिंह को हर तरीके से क्रिटिसाइज करे, एपी सिंह के हवाले से बात करे। हम लोग जो हैं, हमारा एक अपना तरीकाकार है, और वो उस हवाले से हम जो है ना अपना एक एनालिसिस रखते हैं। रोशन भाई के अपने सेंटिमेंट्स हैं जिसकी हम बिल्कुल, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, बिकॉज
इनके क्लाइंट के हवाले से जो कुछ एपी सिंह ने कहा है वो किसी भी लिहाज से जो है ना उसको कोई बंदा भी वो नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि जी रक्षा चलाता है, रक्षे में 10 शादियां करता है, ये जी पता नहीं क्या क्या वहां पे मजदूर बंदा है, यूट्यूब चैनल चला लिया, मतलब आई मीन कम ऑन, दीज आर लाइक वेरी लो लेवल पॉइंट्स आर्गुमेंट्स जो